अमन शांति होवे। उनकी तवक्कुआत के मुताबिक आपको फ़लस्तीन के हक में वोट देना चाहिए ताकि जो बमबारी है उसको बंद किया जाए। उनका कहना है कि आपने इसके खिलाफ वोट देकर उनकी जो जज्बात है उनको हर्ट किया। क्या कहेंगे? पैलेस्टीनो गया आ उत्थे विच जाके जो असीं देखिया हल्के के लोगों को रखना पड़े, दूसरी तरफ आपकी पार्टी किसको चूज करेंगे? सरमनजीत सिंह ने सीज फायर के खिलाफ जो है वो वोट दिया, उसमें आपका नाम भी दर्ज था बकायदा। लेटर जो है वो काफी गर्दिश किया। हमारे साथ इस वक्त स्लो के एमपी सरमनजीत सिंह मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी साजिद साहब। एक तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो अपने जो नाजरीन हैं उन सबको बता रहे हैं कि ये जो मसला है बहुत ही गंभीर है, बहुत सीरियस है। और पार्लियामेंट में मैंने कई तकरीरें की हैं, बहुत सारे ਜਿਹੜੇ तकरीरां कीतियां कि ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि ਉੱਥੇ अमन शांति होवे। यहाँ पर एक स्लो की कम्युनिटी है, उनकी जी जानब से काफी नाराजगी पाई जा रही है आपके हवाले से कि हमने आपको मुंतखब किया, हमने आपको वोट दिए। वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक आपको फ़लस्तीन के हक में वोट देना चाहिए ताकि जो बमबारी है उसको बंद किया जाए। उनका कहना है कि आपने इसके खिलाफ वोट देकर उनकी जो जज्बात है उनको हर्ट किया। क्या कहेंगे? साजिद साहब, मैंने फ़लस्तीन के लोगों के हक में ही वोट डाली थी। जो देखिए ये कई गलतफहमी है जो अवाम में, वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि देखिए वहाँ सिर्फ एक वोट नहीं हुई थी, वहाँ दो वोट्स हुई थी कि हम चाहते हैं कि वहाँ पर एंड टू द वायलेंस। एक एक एसएनपी जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है उसने एक अमेंडमेंट डाली थी और एक लेबर पार्टी ने डाली थी। एसएनपी ने बोला था तीन चीजें। वो कहते थे कि सबसे पहले हम हमास को कंडेम करते हैं, वो जो कर रहे हैं, और जो हॉस्टेजेस हैं वो एसएनपी चाहते थे कि अभी उनको रिहा किया जाए। दूसरी उनकी बात ये थी कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड आए, और तीसरी उनकी बात ये थी कि वो सीज फायर चाहते हैं। जो लेबर पार्टी की जो थी, हमारी 11 पॉइंट जो प्लान था उसमें था कि हम एंड टू द वायलेंस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इजराइल अभी के अभी सीज खत्म करे। नंबर 3, हम चाहते हैं कि जो वेस्ट बैंक में, क्योंकि मैं भी जो पैलेस्टीनो गया आ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ जाके जो ਅਸੀਂ देखिया कि जो तशद्दद जो फ़लस्तीन लोगों के खिलाफ हो रहा है, कि जो सेटलर आप वायलेंस है। मजम्मत करते हैं उसकी जो बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है? बिल्कुल, मैं पिछले 6-7 सालों से जो फ़लस्तीन के लोगों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, उसके खिलाफ मैंने कई तकरीरें की हैं। और इस दफ़ा जो हमारी अमेंडमेंट थी उसके उसमें ये भी था कि जो सेटलर वायलेंस है वो ख़त्म होना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि इंड्यूरिंग सेसेशन, सो इंड्यूरिंग सीज़ फायर हो। क्योंकि देखिए जो सीज़ फायर होता है वो उसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग, कि थोड़े समय के लिए। जैसे हमने देखा कि कुछ समय पहले जो एक हफ्ते के लिए सीज़ फायर हुआ था, लेबर पार्टी ने अपनी जो अमेंडमेंट है मैंने उसके लिए वोट डाली, क्योंकि हम हर महीने अच्छा, जब जब एक वोट्स सॉरी होते हैं। आपका एक यहाँ पे सवाल है जी कि जाहिर सी बात है आप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये जो हल्का आपका इसको भी नहीं आप डिनाई कर सकते कि इन बिल्कुल लोगों की वजह से आप जो है पार्लियामेंट में गए हैं। अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि अगर आपको एक तरफ जो है ना वो अपने हल्के के लोगों को रखना पड़े, दूसरी जी तरफ आपकी पार्टी, किसको चूज करेंगे? साजिद साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर स्लैव के लोगों की बात हो तो मैं स्लैव के लोगों के साथ ही खड़ा हूँगा। तो इनकी देखिए इनका जो गुस्सा है इसको कैसे खत्म किया जा ये सकता जो है? गुस्सा, जो कई गलत फहमियाँ हैं, वो ही तो मैं जो आपसे फरमा रहा हूँ कि जो गलत फहमीज ये है कि लेबर पार्टी ने कुछ फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ वोट, ये नहीं बात है। एक लेटर सामने देखिए आया, उसमें लिखा था कि जी तरमनजीत सिंह ने सीज फायर के खिलाफ जो है वो वोट दिया, उसमें मैं आपका नाम भी दर्ज था बकायदा। लेटर जो है वो काफी गर्दिश किया कम्युनिटी में, उस हवाले से देखिए कम्युनिटी को तशवीश है। कोई गलत जो चिट्ठी है जो गर्दिश करता है, ये सरासर गलत बात है। जो हमने देखिए जो एसएनपी अपनी मोशन डालती है, लेबर पार्टी कभी भी जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी उनसे हमारी मिज़ा नहीं रलती। सो हम उनके मोशन पर अब्सटेन करते हैं। और जो हमारी मोशन थी, जो हमारी अमेंडमेंट थी लेबर पार्टी की, एसएनपी के एक भी एमपी ने जो हमारी एंड टू द वायलेंस इन पैलेस्टाइन, एंड टू द सीज, ह्यूमैनिटेरियन एड अभी जाए, कि कोई एक भी एसएनपी के एमपी ने हमारी मोशन के लिए वोट नहीं डाला था। सो हम क्यों एसएनपी की मोशन के लिए वोट डालें? ये कि ये कई दफ़ा जो होता है पार्लियामेंट का जो प्रोटोकॉल, जो प्रोसीजर होते हैं, वो आम आवाम को कई दफ़ा पूरी गहराई से नहीं मालूम होता है। ये जो आपका जो स्लैव में लोग रहते हैं, ये आपका ही मैं बंदा हूँ। हमेशा मैं सच और हक की बात करता हूँ, और हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात पहले भी करता आया हूँ, आगे भी करता हूँ।
और ये बात बहुत ज़रूरी है अवाम को समझने के लिए कि देखिए, जो हमारी अमेंडमेंट थी लेबर पार्टी की, उसको बहुत वोट एसएनपी की अमेंडमेंट से ज़्यादा वोट हमारी अमेंडमेंट को मिले। लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि चाहे वो लेबर पार्टी की जो एंड टू द वायलेंस है, उसको भी हम हराएंगे, जो उन्होंने कर दिया। एसएनपी ने अब्सटेन किया। जब एसएनपी की अमेंडमेंट आई, अ, तो हमने अब्सटेन किया उस पर, जो लेबर पार्टी के ज़्यादातर जो एमपी थे, और कंजर्वेटिव पार्टी ने उसको हरा दिया। सो कोई भी अमेंडमेंट पास नहीं हुई, क्योंकि इस दफ़ा जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार चल रही है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम इस प्लान के खिलाफ हैं। तो मसला फ़लस्तीन पे मुसलमानों के जो मुज़ालम हो रहे हैं, उस जी। पे वो आप पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे आप? पार्लियामेंट में मैं पहले भी आवाज़ बुलंद करता था, आगे भी करूँगा। मैंने तो वहाँ जो सेटलर वायलेंस हो रही है, उसके खिलाफ भी मैंने बाकायदा बहुत ही सख्त तरीके से वहाँ पर तकरीरें की हैं, और उसका मुझे जो सामना भी करना पड़ा है, जो बहुत ही नेतन्याहू के हक में जो लोग होते हैं, जो हार्डकोर जो प्रो इज़राइली थे, उन्होंने पिछले 6-7 सालों मेरे पर इतने हमले किए कि ये बंदा ये जो एंटी जूइश है, ये तो सिर्फ मुस्लिम लोगों के साथ प्यार करता है। मैं कहा, ये किसी के खिलाफ होने की बात नहीं है। हम उसके बात करेंगे जो ह्यूमन राइट्स की के हक में हो। जो पैलेस्टाइन लोगों के साथ हो रहा है, जो उनकी ऑक्यूपेशन है, जो ऑपरेशन है, जो तशद्दुद है, वो गलत है, सरासर गलत है। सो जो हमारी लेबर की अमेंडमेंट थी, उसके में बाकायदा दर्ज था। हमने ये भी साजिद साहब, हमारी जो अमेंडमेंट थी, जो 11 पॉइंट की, उनमें एक ये भी था कि जो वहां पर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, उसकी तफ्तीश पूरी हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो। जो एसएनपी की अमेंडमेंट थी, उसमें ये बात नहीं दर्ज थी। हमारी जो अमेंडमेंट थी, उसमें ये दर्ज था। लेकिन हमारे तकरीबन 56 जो लेबर एमपीज थे, वो उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमारी अमेंडमेंट, जो लेबर पार्टी की अमेंडमेंट है, हम उसको भी वोट डाल देंगे, एसएनपी को भी वोट डाल देंगे। जो जब हमने उनसे ये कहा कि देखिए, आप पार्टी डिसिप्लिन क्यों तोड़ रहे हैं, हमारे पास बहुत तगड़ी जो अमेंडमेंट है, उन्होंने सीधा क्या, उन्होंने कहा कि जो हमारी अमेंडमेंट है, वो सिर्फ एक रात पहले रखी हुई है। आम आवाम में, मीडिया में, सोशल मीडिया में वो सिर्फ एक हैशटैग चल रहा है, जो एसएनपी की अमेंडमेंट का चल रहा है। सो लोगों को, हमको कई हफ्ते लग जाएंगे उनको समझाने में। सो मैं उनकी बात भी समझता हूँ। और अब अगर हम देखें, तो हुआ भी यही। मुझे यहाँ पर लोगों को समझाना पड़ रहा है, आपको भी, आपके हाज़रीन को भी, और स्लैब के लोगों को भी, कि देखो, मैं पैलेस्टाइन लोगों के साथ पहले भी था, अब भी हूँ, और हमने एंड टू द वायलेंस, यानी कि पूरी मुकम्मल तौर से वहाँ पर ख़त्म हो जो लड़ाई चल रही है। और लोगों को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि इस समय सरकार कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, वो ना हमसे सहमत है, ना एसएन लेकिन स्कॉटिश आपका नेशनल तो पार्टी हक के है साथ। ना कि सरकार बेशक उनकी है, आपको तो आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। बिल्कुल। और साजिद साहब, आप बेफिक्र रहिए, पहले भी ये बंदा वहां पर बोलता था, आगे भी बोलता था, और आगे भी मैं जो पीस के, जो शांति के हक में, और एक परमानेंट सीज फायर, एक सीज फायर का जो मतलब होता है, वो सिर्फ टेम्परेरी होता है। हम चाहते हैं कि परमानेंट चीज हो, और इसीलिए हमने एंड टू द वायलेंस, जो इंड्यूरिंग सीज फायर हो, उसके लिए वोट डाला था। जी बिल्कुल, एमपी तनमनजीत की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि माजी की तरह मुस्तकबिल में भी वो जो हक सच की आवाज़ बनेंगे और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।